वो सामने है देखो दोस्तों वॉच टावर। और जो ये मीना बाजार है देखो बीच बीच में खंडर हो चुका है। तो देखो ये जो सामने बने हुए हैं ये सारे यहाँ पर दरबार वगैरह लगा करती थी। तो दोस्तों ये हुआ करती थी मदरसा। तो ये दीवार है, ये देखो खाई भी है और पानी भी है। पानी का इसलिए भरा हुआ रहता था। और देखो किले में ये बने हुए हैं, इसके दो फायदे हुआ करते थे। काफ़ी ज़्यादा किला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। देखो वो है वहाँ पर वॉच टावर दोस्तों। किले के अंदर ये है मीना बाजार। तो मीना बाजार का जो रास्ता है देखो यहाँ से शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हैं तुगलकाबाद किला। तुगलकाबाद जो किला है दिल्ली में स्थित तुगलकाबाद में स्थित है। तो सबसे पहले मैं इस किले के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको सारा ये किला जो है वो घुमाता हूं और दिखाता हूं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो पर और देखिए पूरा किला। तो दोस्तों आप जो ये कमरे से देख रहे हो, ये जो कमरे हैं ये गैसन तुगलक ने अपने गेस्टों के लिए बनवाए थे। जो भी उनके गेस्ट वगैरह आते थे तो इसी जगह पर वो ठहरा करते थे। तो देखो कितना आलीशान और लंबा रास्ता है पूरा। और हवाओं के लिए ये बने हुए हैं बुर्ज टाइप के, जिससे हवा पास होती जाए। और इसकी देखो लंबाई, और इसमें जो है काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा क्या, अभी इस समय इतनी सारी गर्मी है और गर्मी में जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो बहुत ही हमें ठंडा सा महसूस हो रहा है। दोस्तों तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के पहले सुल्तान थे, इस किले का निर्माण अपने साम्राज्य की रक्षा और राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से कराया था। किला एक पहाड़ी क्षेत्र पर बना है जो एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। और जो इसकी वास्तुकला है, यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसकी जो दीवारें हैं दोस्तों 10 से 15 मीटर काफ़ी मोटी हैं, मोटी और ऊंची हैं। मतलब जो इसकी जो दीवारें 10 से 15 मीटर ऊंची और काफ़ी मोटी हैं। किले के चारों ओर गहरी खाईं बनाई गई थी जो सुरक्षा को लिहाज और से बहुत कारगर मानी जाती है, जिससे कोई दुश्मन आसानी से किले के अंदर प्रवेश न कर सके। अंदर महल, दरबार हॉल, पानी के टैंक और कई अन्य संरचनाएं थीं। दोस्तों ये जो किला है इसमें एक शराब भी था। संत निजामुद्दीन औलिया और गैसन तुगलक के बीच विवाद हुआ था। सुल्तान ने जबरन मजदूरों को किला निर्माण में लगाया जो निजामुद्दीन के दरगाह निर्माण में लगे थे। ये स्तंभ देखो, यहाँ से खड़े होकर के मैं आपको पूरा तुगलकाबाद गाँव भी दिखा देता हूँ। ये देखो कितना ऊँचा है, काफ़ी ऊंचाई पर है ये। और इसके साथ में ही है शोक स्तंभ, ये विजय। और जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो थे गैसन तुगलक जो अपने रिश्तेदारों वगैरह को ठहरने के लिए गेस्ट रूम जो बनाए थे। और वो जो सामने है वो है शोक स्तंभ। तो अभी हम किले की और चलते हैं। और देखो ये किला जो है पूरा जंगल में बसा हुआ है। दोस्तों इस किले में दो स्तंभ है, जिसका एक का नाम है विजय स्तंभ और एक शोक स्तंभ। विजय स्तंभ जो है गैसन तुगलक और उनके जो सेनापति वगैरह हुआ करते थे, यहाँ पर अपना जश्न मनाते थे विजय होने के बाद, किसी भी युद्ध को अगर जीत कर आते थे। और एक दूसरा है शोक स्तंभ। शोक स्तंभ में क्या होता था, कोई अगर मान लो युद्ध वगैरह हार गया तो उसके युद्ध की किस तरीके से तैयारी करनी है आगे की, तो सारा कुछ डिस्कस होता था शोक स्तंभ पे जाके। दोस्तों देखो वो है वहाँ पर वॉच टावर। वॉच टावर जो है वहाँ से खड़े होकर पूरे किले पर निगरानी की जाती थी। पूरा किला देखा जाता था यहाँ से, वॉच टावर पर खड़े होकर के सैनिक देखा करते थे। किले के अंदर ही है मीना बाजार। तो मीना बाजार का जो रास्ता है तो वो यहाँ से शुरू होता है। किले के ही अंदर ही बाजार बनवाया था गैसन तुगलक ने, जिससे खरीदारी वगैरह कर सके। तो ये मीना बाजार जो है अंदर की साइड में था, जिससे ये ठंडा बना रहे।
और ये है सारी दुकानें वहाँ लोग हुआ करती थी, बिल्कुल सुंदर होती है ये दुकानें हैं, देखो। और इसमें अंदर आने के लिए कई सारी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ की जो थी वो सारी रह चुकी है समय के प्रकोप से, क्योंकि 1321 में बना था, तो उस हिसाब से कई वर्ष हो चुके हैं, कई 100 वर्ष। और ये जो इसका इस्तेमाल जो होता था, ये जो बनी हुई दीवार है, इनमें हो सकता है दीपक वगैरह जलाया जाता हो, जिससे अंधेरा वगैरह ना हो इसके अंदर, क्योंकि ये पूरा पैक था उस समय पर। अब तो ये पूरा खंडर हो चुका। और दुकानों की देखो, ये चौखटें जो हुआ करती थी पत्थर की हुआ करती थी। और इसमें देखो ये छेद है, मुझे लग रहा है जो इसमें गेट वगैरह जो लगता होगा उसको लॉक के लिए सिस्टम होगा यहाँ पर। और इस मीना बाजार में कई सारी सीढ़ियाँ दी गई हैं अंदर आने के लिए। एक तो हम यहाँ से एंटर किए थे, और एक देखो उस साइड भी है और इस साइड भी है, कई सारी सीढ़ियाँ इसमें दी गई हैं। बाकी पूरा मीना बाजार में घूमते हैं। अंधेरा ये है इस साइड जहाँ पर हम खड़े हैं अभी दोस्तों, तो अभी हम धूप से आए थे, बिल्कुल पसीने में लथपथ हो गए थे। जैसे इसके अंदर आए मीना बाजार के अंदर, तो ये जमीन के अंदर बनाया हुआ है, मतलब ऊपर मिट्टी वगैरह है और नीचे पूरा खुदाई वुदाई करके बनाया गया है। यहाँ पर एकदम ऐसा फील हो रहा है जैसे AC बैठे हुए, बिल्कुल चिल्ड ठंडा सा फील हो रहा है। तो सोचो उस समय पर जो विज्ञान तो खैर हुआ नहीं करती थी, लेकिन इतना तेज दिमाग हुआ करता था पहले के लोगों का कि किस तरीके से कहाँ पर दीवार बनानी है, कहाँ पर बाजार बनाना है, किस तरीके से। और ये पूरा लाल बल्लभपत्र से बनाया गया है। तो मैं अंदर से दिखाता हूँ कि यहाँ पर अंधेरा नहीं है। ये इतनी बड़ी दुकान हुआ करती थी उस समय पर, काफी अभी ठीक ठाक हालत में कंडीशन में है, ज़्यादा अभी ये खंडर नहीं हुई है। हो सकता है ये रिपेयर वगैरह की हुई हो। इतनी बड़ी दुकान हुआ करती थी यहाँ पर, हो सकता है जो दुकानदार होता होगा या वो बैठता होगा अपना। और इसकी जो चौड़ाई है ना दीवार की, कम से कम 4 फुट इसकी चौड़ाई है। तो एक जाहिर सी बात है, अगर इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें होंगी तो ठंडक तो वैसे ही होगी, गर्माहट आएगी अंदर। और यहाँ पर तो लग रहा है 4 पाई डालो और सो जाओ। दोस्तों इस किले को जो है एक शराब भी मिला हुआ है। जो निजामुद्दीन औलिया संत थे उनकी दरगाह पे बताते हैं काम चल रहा था, उसी समय इस किले का निर्माण हुआ। तो जब इस किले का निर्माण हुआ तो जब मजदूर कम पड़े तो गैसिन तुगलक ने क्या किया, उनकी दरगाह पे जो भी मजदूर काम करते सभी को इसी किले के काम में लगा दिया, जिससे निजामुद्दीन औलिया जो संत थे वो नाराज हो गए और गैसिन तुगलक को शराब दिया कि ये या तो ये किला तेरा उजड़ेगा या फिर इसमें गुजर बसेंगे। तो उसी समय से कहा जाता है कि इसके बाद इस किले का कभी पूरी तरह से आबाद नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, आपको हम जो बचा कुचा किला है वो आपको सारा कुछ दिखाते हैं और बने रहिए इस वीडियो पर। ये देखिए यहाँ पर गैसिन तुगलक के जो गेस्ट आते थे वो ठहरा करते थे, और कितने सारे इसमें बुर्ज बने हुए हैं। और इसकी आप दीवारें देखोगे तो 4 फीट के आसपास इसकी दीवारों की चौड़ाई है। और पत्थर देखो, लाल बलुआ पत्थर से इस किले को बनवाया गया है। ये देखो, ये है विजय स्तंभ, और यहाँ से पूरा तुगलकाबाद गांव दिखता है। पहले हम ऊपर चलते हैं। विजय स्तंभ की जो ये सीढ़ियाँ हैं बहुत ही बड़ी हैं। ये आगे हम विजय स्तंभ पर। तुगलकाबाद किला जो है दिल्ली में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है, जिसे सन 1321 ईस्वी में गैसिन तुगलक ने बनवाया था। यह किला तुगलक वंश की स्थापना शैली और सामरिक महत्व का प्रतीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वॉच टावर की तरफ। सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ करके देखते हैं यहाँ से क्या क्या दिखता है। टावर की जो सीढ़ियाँ हैं ना, एक सीढ़ी के बाद काफ़ी सारा स्पेस दिया हुआ है। हो सकता है उस समय पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ चढ़ती हो इस पर, जिससे गिरने का डर ना हो। इस वॉच टावर से आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा किला आपको देखने को मिलेगा। जो ये छोटे छोटे रूम बने हैं ना, जो सेनापति वगैरह हुआ करते थे,
ये रूम उनके हैं। और उस साइड लगती थी जो दरबार थी ज्ञान तुगलक की, तो उस साइड भी चलेंगे। पहले हम चढ़ते हैं वॉच टावर पर। वॉच टावर चढ़ने में ना हालत ख़राब हो रही है मेरी। तो ये आ गए हम वॉच टावर पर, जहाँ से पूरे किले पर नज़र रखी जाती थी सैनिकों द्वारा। ये रहा, और सामने ही है गयासन तुगलक का मकबरा, जो कब्र है, जिसमें 3 कब्र हैं, उनकी, उनके बेटे की और उनकी पत्नी की। तो अगली जो वीडियो होगी उस कब्र की होगी, मकबरे की, और वो है अलीदाबाद फोर्ट, उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे। काफ़ी सारे किले इस किले के आसपास बसे हुए हैं दोस्तों। ये हुआ करती थी मदरसा। ये देखो, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे शिक्षा लिया करते थे। छोटी सी मदरसा, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये देखो, ये कक्षाएं हुआ करती थी मदरसे की। मदरसे की तो क्या, किसी की भी यहाँ पर छत नहीं बची हुई। देखो, सब कुछ खंडर हो चुका है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे तामील लिया करते होंगे अपनी उस समय पर। और देखो, गेट तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मिट्टी वगैरह ये सब भर गई है ना, तो इस चक्कर में थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, नीचा हो गया है। ये मदरसा हुआ करती थी उस समय की। तो दोस्तों देखो, वॉच टावर के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा इस साइड घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ खंडर दिखे हैं। ये उस समय पे कुछ हुआ करता होगा, या हो सकता है ये गयासन तुगलक थे, उनका महल होता हो। लेकिन यहाँ से आप देखोगे ना, तो पूरा किला आपको खंडर दिखेगा। देखो, जितना भी महल था, ये सभा वगैरह, जो दरबार वगैरह लगता था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या कहाँ हुआ करता था। एक हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कि सिर्फ अब जो है दीवारें ही बची हुई हैं। तो देखो, ये जो सामने बने हुए हैं, ये सारे यहाँ पर दरबार वगैरह लगा करती थी। और ये होते थे सारे रूम वगैरह जो बने हुए थे, जो इनके सिपाही वगैरह रहते थे, सैनिक, सेनापति वगैरह, उनके यहाँ पर सब रूम बने हुए थे, ये बने हुए हैं। दोस्तों अभी हम खड़े हैं वॉच टावर पर, यहाँ से पूरे किले पर नज़र रखी जाती थी। उसके सामने है विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर जो हुआ करता था, जैसे जीत जाते थे युद्ध वगैरह कोई, तो वहाँ पर अपने जश्न या मीटिंग वगैरह करते थे। उसके जस्ट साइड में है शोक टावर, शोक स्तंभ जो है। जैसे युद्ध हार गए या कैसे प्लानिंग करनी है, तो सारी प्लानिंग वगैरह उस साइड होती थी, वहाँ पर जो उसके साइड में है। दोस्तों ये हुआ करती थी एक छोटी सी मस्जिद, यहाँ पर गयासन तुगलक नमाज पढ़ा करते थे। तो हम अभी आप अंदर चलते हैं। इसका जो आंगन है मस्जिद का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और देखो, इस मस्जिद के अंदर चलते हैं पहले। ये हुआ करती थी मस्जिद, यहाँ पर अपने गयासन तुगलक जो थे अपनी नमाज वगैरह अदा करते थे। और ये मस्जिद का आंगन है, सामने देख लो। जो ये मीना बाजार है, देखो बीच बीच में खंडर हो चुका है। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ जो ये किला है, किले के चारों तरफ जो खाई हैं और ये दीवारें बनी हुई हैं। तो इन दीवारों को मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। देखो, ये किले के हम बॉर्डर पर खड़े हैं, मतलब किनारे पर खड़े हैं, बिल्कुल दीवार पर। तो ये दीवार है, ये देखो खाई भी है और पानी भी है। पानी का इसलिए भरा हुआ रहता था क्योंकि गयासन तुगलक ने इस किले को इस तरीके से बनाया था कि कोई जो दुश्मन है इतनी आसानी से किले के अंदर प्रवेश ना कर सके। इसलिए किले के चारों तरफ खाई हुआ करती थी और पानी भरा रहा करता था। और इस किले की देखो दीवार भी आप देखोगे कम से कम 10 से 12 फीट की चौड़ाई की है, जहाँ पर सैनिक खड़े होकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। और देखो किले में ये बने हुए हैं, इसके 2 फ़ायदे हुआ करते थे। एक तो इससे हवा भी आया करती थी और इससे सैनिक अगर इस किले पर कोई अटैक वगैरह हो रहा है तो यहाँ से जवाबी तीर चलाते थे। वो तीर तलवार जो भी थे यहीं से अपना सुरक्षा के लिए जवाब दिया करते थे जो भी इस पर अटैक कर रहा था। देखो ये बने हुए हैं किले के दीवारों में, कई जगह ये हर जगह ये बनाए हुए हैं छोटे छोटे से जो है तीर चलाने के लिए। और देखो दोस्तों इस किले के जस्ट सामने है
जो ज्ञासंतूला लगा उनको मकबरा, जहाँ पर उनकी कब्र है, जिनको जहाँ पर उनको दफनाया गया है। तो वहाँ पर 3 कब्रें हैं, वहाँ भी हम इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारी वहीं की आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के फ़ायदे क्या हैं, जैसे कोई हम अपनी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा, तो हमारी आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।